बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके साथ आलू बुखारे की चटनी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। ये वो चटनी है जो हम शादियों में खाते हैं, दावतों में, पार्टीज में होती हैं। हर किसी की फेवरेट होती है। अगर आपने देखना है कि हम इस माउथ वाटरिंग आलू बुखारे की चटनी को किस तरह तैयार करते हैं तो प्लीज़ कीप वॉचिंग, स्टे विद मी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको किस तरह तैयार करती हूँ। तो चलिए आइए जल्दी से शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुँचे। सबसे पहले तो आलू बुखारा की चटनी बनाने के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट है इसका, वो है आलू बुखारे, ड्राइड प्लम्स। मैंने 1.5 कप लिया है, ऐसे थे वो, ऐसे हैं ड्राइड प्लम्स। इनको मैंने टाइम की सेविंग की वजह से 1.5 कप आलू बुखारे को लेकर, ड्राइड आलू बुखारों को लेकर पानी में भिगो दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने भिगोकर आलू बुखारे को रखा है। ये तकरीबन 1 घंटे से मैंने भिगोया हुआ है इनको। दूसरे इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए होगा विनीगर 2 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर है मेरे पास 1/2 टीस्पून, बादाम हमें चाहिए होंगे। मैंने तकरीबन 20 अदद बादाम लिए हैं। गर्म पानी में इनको भिगोकर इनका छिलका उतार कर 2-2 पीसेस में स्लिट कर लिया है। 1/4 टीस्पून हमें पिसा हुआ ज़ीरा चाहिए। 4 मग्ज़ हैं मेरे पास। 1 टेबलस्पून फुल कश्मीरी रेड चिली पाउडर है हमारे पास, ये हम 1/4 टीस्पून लेंगे इसमें से। किशमिश 1 टेबलस्पून, अजवाइन है, कैरम सीड्स 1/4 टीस्पून, 1/2 टीस्पून सॉल्ट चाहिए। 2 कप मैंने शुगर ली है। 1.5 कप हमारे पास ड्राइड प्लम्स थे तो मैंने 2 कप शुगर के लिए हैं। तो चलिए आइए जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कुकिंग पॉट लिया है, फ्लेम को हम ऑन कर लेते हैं। फ्लेम हमारा मीडियम पर है। यहाँ पर 1 कप हम पानी का ले रहे हैं। ये वही पानी है जिसके अंदर मैंने आलू बुखारों को वॉश करके तो सोक किया था, उसी में से पानी हमने यूज़ करना है। थोड़ा सा पानी हम और डाल रहे हैं 1/4 कप के करीब, यानी कि टोटल हमारे पास 1/2 कप पानी है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 कप ये जो हमारे पास शुगर थी इसको। मिक्स कर लेंगे इसको और उबाल आने देंगे हम। अब यहाँ पर हमारी चाशनी को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। हल्की सी ये थोड़ी सी इसने ये थिकनेस लेनी शुरू कर दी है। फ्लेम हमारा लो से मीडियम पर है। इस पॉइंट पर हम ये जो हमारे पास प्लम्स थे इसको ऐड कर देते हैं और साथ ही ये जो हमारे पास रेड चिली पाउडर है इसको ऐड कर देंगे। ये जो अजवाइन थी इसको भी ऐड कर लेंगे। ये जो ज़ीरा पाउडर है इसको भी ऐड कर लेंगे। सॉल्ट ऐड करेंगे। अब हम इसको पकाएंगे, उतनी देर तक पकाएंगे कि ये जो हमारी चाशनी है ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाए। साथ ही ये जो मेरे पास कश्मीरी रेड चिली पाउडर था इसको ऐड कर लेंगे। ये तीखा नहीं होता, इसको मैं इसलिए डाल रही हूँ कि हमें कलर को फिर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने रेड फूड कलर डालना है थोड़ा सा तो फिर आप ऐसे करें, फिर आप कश्मीरी रेड चिली पाउडर को अवॉइड कर दीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा सा कलर आ गया है। ऐसा ही कलर हमें हमारी चटनी के लिए चाहिए। फ्लेम को मैंने लो पर कर लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये जो हमने लिया था 4 मगज़ मेलन सीड्स, इसको ऐड करेंगे। किशमिश, बादाम भी ऐड कर लेते हैं लेकिन थोड़े से मैं गार्निश के लिए बचा लूँगी, थोड़े से ऐसे। और साथ ही ये जो हमने विनीगर लिया था 2 टेबलस्पून इसके भी ऐड कर लेते हैं।
बहुत ज़्यादा हमने विनीगर नहीं ऐड करना, बस उतना ही ऐड करना है कि हमारा जो फ्लेवर है चटनी का वो बरकरार रहे। इसके साथ हमारे जो चटनी है उसमें शाइन भी आएगी और साथ ही इसका फ्लेवर जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर हम ज़्यादा डाल लेंगे तो फिर इसका जो टेस्ट है चटनी का वो बहुत ख़राब हो सकता है। ये हमने ज़रूरी ख्याल रखना है। फ्लेम को मैंने लो पर ही रखा हुआ है। लिड बंद कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए और हम इसको सिमर होने देंगे। यहाँ पर ये मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है इस चटनी के लिए। ये है कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लावर लीजिएगा 1 टीस्पून यहाँ पर मैं ले रही हूँ और 1 टेबलस्पून मेरे पास वाटर है। इसको मैं इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। इसके साथ हमारी जो चटनी है उसकी थिकनेस है वो प्रॉपर सॉस जैसी हो जाएगी जो हमें चाहिए, क्योंकि देग के अंदर ये ज़रूर डलता है। ये वो सॉस हम बना रहे हैं जो शादियों में देगों के अंदर बनती है। इसमें चटनी के अंदर बहुत ज़्यादा शाइन भी आएगी और ये कितने अच्छे देखें माशाल्लाह हमारे ये जो प्लम्स हैं वो फूल चुके हैं। आप भी इनको 1 घंटा 2 घंटे चटनी बनाने से पहले इनको भिगो दिया करें। फिर इसके साथ जो चटनी है वो बहुत अच्छी तैयार होती है और जल्दी से बन जाती है। कुछ मेरे टिप्स हैं, जब आप इन मेरे टिप्स को फॉलो करते हुए इस चटनी को बनाएंगे तो फिर यकीन करें आपको वही टेस्ट और वही लुक देगी जो आपको शादियों में खाने से मिलता है। हर कोई बंदा शादी में ये बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ये बहुत फेमस एक चटनी होती है जो शादियों में हमेशा बहुत अरसे दराज से चल रही है। अब हम लास्ट में इसको 5 मिनट और दे रहे हैं। लिड को हम इसी तरह बंद रहने देंगे और हम फ्लेम को भी बिल्कुल लो पर, जैसे दम पर होता है। अब हम इस चटनी को दम पर बस रख रहे हैं, इसलिए 5 मिनट ये बहुत ज़रूरी पार्ट है इसको रखने के लिए। फिर ये और ज़्यादा जूसी और ज़्यादा टेस्टी तैयार होगी। यहाँ पर चटनी को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, तो लिड खोलते हैं और चेक करते हैं। अब माशाल्लाह हमारी जो चटनी है वो बन के तैयार हो गई है। यहाँ देखें इस तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। फ्लेम को हम ऑफ़ कर लेंगे और इसी तरह अब हम इसको कुछ देर पड़ी रहने देंगे। जब कूल डाउन हो जाएगी फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। पर हमारी आलू बुखारे की चटनी जो शादियों में बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाने वाली है और बहुत ही फेमस है, ये बन के तैयार है। बहुत ही आसानी से हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको तैयार किया है। इसको बनाना कोई मुश्किल नहीं है। जब हम खाते हैं तो लगता है कि पता नहीं ये कैसे तैयार होती होगी, लेकिन मैंने आपके साथ आज इसको बनाने की रेसिपी शेयर की है। अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपकी भी जो आलू बुखारे की चटनी है वो इसी तरह बन के बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी तैयार होगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना और अपनों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। देखना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।